नूरिश, टेस्ट मैच उसकी हार आपके सामने कोई नई नहीं है, बिल्कुल ठीक का मुश्तबा ने ये कौन सी आखिरी है। और 8 हम मुसलसल और उससे पहले उसके बाद 3 साल का स्पैन है जिसमें मुसलसल गिरावट का शिकार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, चाहे वो मैन हो वुमेन हो। देखिए बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी। मैंने अभी तक जितने एनालिसिस किए हैं, देखे हैं, इसको टेक्निकली ऑब्जर्व किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की अभी स्पेशली टेस्ट मैच के हवाले से मैं बात करूँ तो दो प्रोमिनेंट वीकनेसेस हैं कि जिसको आइडेंटिफाई करना है, और ये बेसिक्स हैं, ये कंसील हो जाती है ऊपर वाली वीकनेसेस पे जो आपने कोचिंग की बात की। फिर उसके अलावा हमने और भी जो है वो कैप्टनसी के हवाले से भी बात की, ये सारी कंसील हो जाती है। लेकिन कुछ दो हैं, और वो दो ये हैं कि एक तो हमारे पास डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है। लैक ऑफ डेटा ड्रिवन अप्रोच इज नंबर वन। अदर थिंग इज वी डू नॉट हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पिचेस एट आवर होम। मैं चाहूंगा आपका ये पहले जरा नूरिश ये 2-3 पॉइंट आप मुझे बताइए। पहले ये बताएं, डेटा गिवन अप्रोच क्यों नहीं है? डेटा एनालिस्ट इतने जबरदस्त बैठे हैं, वो तो बहुत बड़े चैंपियंस हैं, यहाँ पे पीएसएल के साथ भी कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं और बहुत चैंपियन है, तो डेटा गिवन अप्रोच क्यों नहीं है? एआई सिस्टम से तो सारी सिलेक्शन हो रही है। वो सब चीजें मौजूद तो हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का जो ये टेस्ट मैच हुआ है, इसमें दो तीन चीजें तो मैं आपको बता दूं कि डेटा ड्रिवन क्यों नहीं थी। एक तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज के हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगी कि उनकी वो इतनी ज्यादा इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग क्यों नहीं है, और वो हमारे बैटर्स के लिए इतना बड़ा जो है वो बला बन के सामने क्यों आए। उसका एक रीजन डेटा के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जो रिलीज पॉइंट्स की वेरिएशन थी वो लेस देन 3 सेंटीमीटर थी ऑलमोस्ट, विच मीन्स कि उनकी रिलीज पॉइंट्स में कंसिस्टेंसी थी जो हमारे बॉलर्स में नहीं थी। एक डेटा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको ये बता देती हूँ, हार्डनेस टू मॉइस्चर रेशियो पिच का। ये बेसिकली आसान अल्फाज में ये होता है कि पहले टेस्ट मैच में के स्टार्ट होने से पहले और पहले डे बारिश हुई थी, जिसका मतलब कि पिच ने मॉइस्चर ट्रैप किया था। जब पिच ने मॉइस्चर ट्रैप किया था तो हार्डनेस टू मॉइस्चर रेशियो 1 था। गोइंग इनटू डे 4 ये 1 से ड्रॉप होके 0.4 हो गया। इसका सिंपल ये मतलब है कि मॉइस्चर डे 4 तक कम हो गया। कॉमन सेंस की बात है, जब मॉइस्चर कम होगा तो डे 1 के ऊपर आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो डे 4 पे काम नहीं कर सकती। इसका ये भी रीजन है कि अगर आप जो है वो शॉर्ट पिच डिलीवरी कराने की कोशिश करें, मैं बॉलर्स के वजह से करना चाहूंगी, क्योंकि एक वीकनेस हमारी ये भी थी कि हम वेस्ट इंडियन टेल को आसानी से उनसे गेट रिड ऑफ नहीं हो पाए। वी कुडंट गेट रिड ऑफ दी वेस्ट इंडियन टेल, और ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस। और इसका एक रीजन ये भी है कि जहां हमें फुलर करानी चाहिए थी, हम शॉर्ट पिच डिलीवरीज करा रहे थे, इस उम्मीद से कि जो टारगेट उसका टारगेट है बॉल का, वो शोल्डर तक जाएगा, शोल्डर तक उसकी बॉल की जो है ना हाइट होगी, जो डिलीवरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो एट मैक्स वेस्ट हाइट तक जो है वो बॉल की बाउंस हो सके। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि काइनेटिक एनर्जी बॉल की जो है एब्जॉर्ब कर दी थी पिच ने, पिच की कंडीशन ऐसी थी। तो ये कुछ चीजें तो मैंने आपको 2-3 डेटा बता दिए। ये इस हवाले से क्यों नहीं देखा जा रहा, जब तक हम इस अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे तो लाख हम आज से हम 10 साल बाद भी आपके शो पे बैठ के बातें करे होंगे मिडिल ऑर्डर क्राइसिस था, मिडिल ऑर्डर क्राइसिस है सर, हमारी डेथ बॉलिंग स्पेशली डेथ बॉलिंग क्यों नहीं काम करी, मिडिल ऑर्डर क्राइसिस क्यों है हमारे पास, इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। तो वो फिर आप लाख आकिब जावेद को हटा दें, आप लाख जो है बोल दें कि नहीं इसकी वजह से आ रहे हैं, बाबर की वजह से आ रहे हैं, ये किया। ये दो रीजंस हमारे पास है। अभी भी आप देखें जो पिच थी वो दोनों टीम्स के लिए नॉवल थी, ठीक है, फ्रंट लाइन स्पिनर्स दोनों टीम्स लेके गई थी, लेकिन द ओनली डिफरेंस वाज दैट वेस्ट इंडीज ने अपने जो फ्रंट लाइन स्पिनर थे उनको डिफेंसिवली यूज किया। हम अली उस्मान के साथ इतना ज्यादा हम बोल्ड चले गए कि हमने मार्जिन ऑफ एरर छोड़ा ही नहीं। कभी कभी मार्जिन ऑफ एरर छोड़ना जरूरी होता है ताकि आप ऐसी नॉवल कंडीशन से अडेप्ट कर पाओ, और नॉवल कंडीशन से अडेप्ट आप तब करोगे जब आप अपने घर की पिचेस इस काबिल बनाओगे जो आपको चैलेंज दे सकें।